पश्चिमी त्रिपुरा के एक मैरिज हॉल में शादी के दौरान लोगों से बदसलूकी करने वाले जिलाधिकारी शैलेश यादव पर गाज गिर चुकी है। डीएम की बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब देब के हस्तक्षेप के बाद डीएम को सस्पेंड किया गया है। डीएम के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने भी प्रदर्शन किया था। मैं भगवान हूँ, मैं जिले का राजा हूँ। डीएम के मन में ये भाव कैमरे पर साफ रूप से नजर आ रहे हैं। आज़ादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में राजस्व वसूली की प्रथा जो हम सुनते आए, कुछ वैसा ही व्यवहार त्रिपुरा में डीएम साहब शैलेश कुमार यादव ने किया। आप जनता के सेवक हैं डीएम साहब, तो फिर अपुनिच भगवान है वाली फीलिंग आप में कैसे घुस गई? डीएम है तो किसी को थप्पड़ मार दोगे, ये अधिकार आपको कहां से मिल गया? शादी समारोह में घुसकर पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को हड़काना, शादी में शामिल होने आए लोगों पर पुलिसकर्मियों से लाठी भजवाना, ये कहां की अफसरशाही है? ट्रेनिंग के दौरान आप लोग जो जनता की सेवा की शपथ लेते हैं, वह शपथ कहां भूल गए? आपने अपने व्यवहार से ब्यूरोक्रेसी पर तो काला धब्बा ही लगा दिया है। माना कि नियमों का उल्लंघन हुआ हो शादी में, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि नियमों का पालन इस तरह से आप कराएं? किसी को भी इस तरह से सरेआम बेइज्जत कर देंगे क्या आप? कम से कम जिसकी शादी हो रही है उनको तो बख्श देते जनाब। आप दूल्हे की गर्दन में हाथ लगाकर बाहर कर रहे हैं। दुल्हन को स्टेज से उतार दिया। शादी में यदि सीमित लोगों को अनुमति है तो क्या उस सीमित संख्या में दूल्हा दुल्हन नहीं आते हैं क्या? अरे डीएम साहब, कम से कम मैरिज हॉल में शामिल उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचा होता। डरे हुए बच्चे आपकी भभकी से अपनी माँ का हाथ पकड़े दुबके सिमटे से हॉल से बाहर जा रहे थे। उन बच्चों का क्या कसूर था डीएम साहब? बारात में शामिल लोगों की कोई गरिमा नहीं होती है क्या जनाब, जिन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक हाँक कर बाहर निकाला जा रहा था? ऊपर से बदतमीजी से बातचीत, वो अलग। आप डीएम हैं तो किसी से भी बदतमीजी से बातचीत करने का अधिकार आपको कहां से मिल जाता है? लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, उन्हें बेइज्जत करके मैरिज हॉल से बाहर निकालना, ये कौन सी अफसरगिरी है? मैरिज हॉल पर छापा ऐसे मारा जैसे वहां कोई आतंकी घटना हुई हो या आतंकियों के छुपे होने की जानकारी आपको मिली हो। शादी में शामिल मेजबान लोग परमिशन की बात कहते हैं तो आप खुद का जारी किया परमिशन लेटर ही फाड़ देते हैं। ऑन कैमरा ये प्रशासनिक अधिकारियों की ये कौन सी छवि आप गढ़ रहे हैं? त्रिपुरा में प्रशासनिक अधिकारी शायद ही आपकी इस हरकत से खुद को गौरवान्वित महसूस कर पा रहे होंगे। जो बेहूदगी वाला काम आपने किया है उसकी माफ़ी तो बिल्कुल ही नहीं दी जा सकती। ये कहना कि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, मैं शादी रुकवाने के लिए माफ़ी मांगता हूँ, इससे आपका ये हरकत या बेहूदगी कहीं से भी कम नहीं हो जाती है। आप उन बच्चों और महिलाओं को कसूरवार हैं जिन्हें बिना किसी वजह से डर का सामना करना पड़ा। डॉक्टर शैलेश कुमार यादव साल 2003 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की थी। उनका जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ। वो अभी 42 साल के हैं। उनका जन्म 23 जून 1979 को हुआ था और उन्हें मणिपुर कैडर दिया गया। फिलहाल वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपने 2 वीडियो को लेकर खूब चर्चा में हैं। दोनों वीडियो डीएम द्वारा मैरिज हॉल पर की गई कार्रवाई के दौरान के हैं। जिलाधिकारी ने पहले वहां से बैंड वालों को भगाया, इसके बाद शादी में शामिल लोगों को वहां से दौड़ा दिया। इतना ही नहीं, डीएम ने दुल्हन को स्टेज से उतरने के लिए कहा। वहीं बाकी अधिकारी शादी में आए मेहमानों को मैरिज हॉल से बाहर निकालने में लगे रहे। अगर आपने
डीएम साहब की कार्रवाई का ये वीडियो नहीं देखा तो आप ये वीडियो देखिए और बताइए क्या डीएम साहब ने अपने अधिकारों का सही प्रयोग किया है। लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। ओके, जो पीपल आर एजुकेटेड, पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। पानी का मास्क गायब हो रहा। पहले बाहर निकलिए, आउट। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो सभी, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। आपको समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे? हाँ? No, you will be arrested. You will also be along with it. You people have violated government order willfully. Arrest him. इसको arrest कर लो. इसको arrest कर लो, जेल में डालो. वेट, क्या नाम है तुम्हारा? रुको, रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. Come here. What is your name? What is your name? हाँ? What is your name? लो, कैमरा लेके आओ. लेके आओ. इसका तो कैमरा दिखना चाहिए बस तो. क्या नाम है तुम्हारा? बताओ. इसको for obstructing public servant on duty arrested. Arrested. This guy has to be arrested. You will also be arrested. Lord Biren. No. What is your name? इसको arrest करिए. नाम बोलो. नाम बोलो. नाम बोलो. नाम बोलिए. मास्क नहीं है. 10 बजे के बाद कर्फ्यू है यहाँ. किसने परमिशन दिया आपको? इन लोग अरेस्ट करिए सभी लोगों को. अभी लेके जाइए. अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम. अरेस्ट करिए. Permission is till 10 PM. Arrest him also. Arrest him also. Arrest this lady also. This is all nonsense. Okay? This is all nonsense you are talking about. Arrest this guy. Arrest this guy also. इन सबको अरेस्ट करिए. लेके चलिए आप. मारो इसको. Hit him bloody asshole. You are not violating. What time is the night curfew? Then you do at your home, inside your room, not in a marriage hall. You please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. Talk to me like this. I'm a surgeon. Okay. You catch hold of this guy obstructing public servant on duty. Catch hold of him. कौन है? लाइए. Hey, सरोज. इधर हो. That's why you are violating. You should be arrested first of all. No. This guy, he is obstructing district magistrate on duty. Arrest him. Arrest him. 353. Arrest him. I am filing a complaint. Arrest him.